अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए नहायत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि 14 मार्च से गैर मुल्की छुट्टी कैसे हासिल करेंगे, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसकी क्या शराइत होंगी और गैर मुल्की खरूज नहाई किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में काम करने वालों को कफील की इजाज़त के बगैर अपने मुल्क जाने का ख्वाब ही लगता है, लेकिन अब 14 मार्च से सऊदी अरब हुकूमत ने तमाम सिस्टम तब्दील कर दिया है। अब कोई भी गैर मुल्की अपनी मर्जी से जब चाहे अपने मुल्क जा सकता है। पहले बहुत से कफील जानबूझकर छुट्टी नहीं लगाते थे। तरह तरह की मुश्किलात गैर मुल्कियों को फेस करना पड़ती थी। बाज खलीजी ममालिक में वर्कर्स को ये इजाजत थी कि वो कफील की इजाजत के बगैर जा सकते हैं, मगर सऊदी अरब में ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन अब सऊदी अरब ने कानून तब्दील कर दिया है। अब जितने भी गैर मुल्की जो सऊदी अरब में काम करते हैं, इनके अबशर अकाउंट होना लाजमी होंगे। ये अबशर इनके इकामे पर रजिस्टर्ड होंगे। अब अबशर के जरिए गैर मुल्की खुद छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके जरिए अपने इकामे के बारे में मालूमात चेक करेंगे। जुर्माना चेक करना होगा तो अबशर के जरिए ही जुर्माना चेक होगा। अब लिहाजा अबशर गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी हुकूमत की जानिब से खरूज उदा वालों के लिए कुछ शराइत हैं, 6 शराइत हैं ये। पहली शराइत ये है कि इस निज़ाम से वही लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके मायने इसमें शामिल होंगे। जैसा कि नाजरीन हमने पहले आपको बताया कि इसमें साइके खास, आमले, मंजली या मंजर पर काम करने वाले शामिल नहीं होंगे। दूसरी शर्त यह है कि गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर ना हो। तीसरी शर्त यह है कि गैर मुल्की का किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तभी वो लोग खरूज उदा पर जा सकते हैं। नाजरीन, चौथी शर्त यह है कि गैर मुल्की ने वीजा फीस अदा की हो, जबकि 5वें नंबर पर यह है कि गैर मुल्की पर किसी भी किस्म का जुर्माना ना हो। अगर जुर्माना आयद हो तो उसने अदा किया हो। 6ठे नंबर पर बताया गया है कि गैर मुल्की को अबशर के जरिए कंपनी के साथ मुआहिदा करना होगा, यानी अबशर के जरिए खरूज उदा हासिल करना होगा। अब तमाम गैर मुल्कियों को अबशर के जरिए ही छुट्टी मिलेगी। इकामे की फीस खुद अदा करनी होगी, यानी कि आजाद वीजे की सूरत में, जबकि कफील, सऊदी या कंपनी खरूज उदा कैंसिल नहीं कर सकते, जबकि खुद खरूज उदा गैर मुल्की कैंसिल कर सकता है। 14 मार्च के बाद गैर मुल्की हर काम ऑनलाइन सर अंजाम देंगे। अगर कोई भी सऊदी कफील मुआहदे के मुताबिक तनख्वाह नहीं देता, जब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, इस वक्त केस भी कर सकता है। और इसके अलावा अगर गैर मुल्की का इकामा, वर्क परमिट या मुलाजमत का वक्त खत्म हो गया है तो वो सऊदी अरब मजीद 3 महीने रह सकता है। दूसरा, अगर कफील की डेथ हो गई है या इसको कैद हो गई है तो भी वजारतुल अमल में केस करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। जो केस होगा वो अबशर के जरिए किया जाएगा। लिहाजा आप सऊदी अरब में काम करने वाले हर गैर मुल्की को अबशर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो नाजरीन, ये थे आज की पूरी वीडियो। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।